हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है कुदरत का थप्पड़। सहना ही औरत का घेना है। कभी सुना था पर अब पता चला कि सहना ही तो औरत के लिए सजा है। एक ऐसी सजा जिसके लिए वो गुनहगार भी नहीं होती। मुझे भी उस गुनाह की सजा मिल रही थी जिसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं थी। फिर भी सब मुझे ही ताने मार रहे थे। लेकिन जब एक दिन असलियत सामने आई तो मेरा नाम सीना है। मुझसे बड़ी एक बहन है, उसका नाम शीला है। उसकी भी शादी हो चुकी थी। हमारे कोई भाई नहीं है, इसलिए हमारे पिता की सारी प्रॉपर्टी हम दोनों बहनों के नाम पर है। मेरी शादी भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो गई थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ था। गोद अभी भी खाली थी। सास मुझे बांझ कहने लगी थी। रोज के ताने, पति का बेरुखापन अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो पति पीकर मुझे पीटने भी लगे थे। मैं अपनी माँ को ये सब बात बताती थी तो मुझे समझा देती कि ये सब तो होता ही रहता है, औरत को सहना ही पड़ता है। मैंने अपने पति से बहुत कहा कि वह डॉक्टर के पास जांच करवाने चले, लेकिन वह नहीं गए। मैं भी थोड़े दिन छोटे मोटे इलाज करवाती रही, लेकिन जब इससे कोई बात नहीं बनी तो एक बड़ी डॉक्टर से मैंने अपनी जांच करवा ली। रिपोर्ट आने पर पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं पाई गई। ये बात जब मेरे पति को पता, तभी तो वे बहुत गुस्सा हो गए और मुझे बहुत भला बुरा कहा। अब मैं पति से जिद करने लगी थी कि आप चलकर जांच करवा लें। डॉक्टर का नाम सुनते ही मेरे पति आग बबूला हो जाते। मुझे कुछ समझे में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। सारी उन्हें मालूम था कि उनमें कोई कमी है। शायद ये बात घर में सबको पता थी, फिर भी सब मुझे ही दोष देते थे। मेरे पति अपने घर के इकलौते बेटे थे, इसलिए मेरी सास को अपना वंश बढ़ाने की चिंता हुई। कुछ दिनों से मेरी सास मुझसे बहुत अच्छी तरह से बोलने लगी थी। पति के व्यवहार में फर्क आ गया था। वे भी अब मुझसे प्यार से पेश आने लगे थे। शायद उन्हें डर था कि अपने पति की सच्चाई जानकर कहीं मैं घर छोड़कर न चली जाऊं। इसी तरह धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन मेरे पति एक दोस्त को लेकर घर आए। उनका दोस्त खाना खा पीकर आज हमारे घर पर ही रुक गया था। उनका हमारे घर पर रुकना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और वे मुझसे अजीब तरीके से बात भी कर रहा था। रात का खाना खाकर और सारा काम निपटाकर मैं जाकर अपने कमरे में सो गई। लगभग आधी रात को मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे जगाकर धीरे से कमरे के बाहर ले आई और मुझे पति के दोस्त के कमरे में जाने के लिए कहने लगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने उन्हें मना किया तो वे मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? बस अब बहुत हो चुका है और मैं और नहीं सहूंगी। आपका बेटा पिता नहीं बन सकता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आज आपने सारी हद पार कर दी है। अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी और रात को ही मैंने अपना सामान बांध लिया और सुबह तलाक की सोचकर घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ के पास आ गई और ससुराल ले जाने का फैसला सुना दिया। इस बार माँ ने मेरा साथ दिया। आखिर बेटी थी उसकी, वो भी कब तक उन जालिमों के पास मुझे भेजती। ससुराल वालों ने मुझे धमकाया, डराया और मेरे बारे में अफवाह उड़ा दी कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए पिताजी की प्रॉपर्टी हम दोनों बहनों के नाम पर थी। लेकिन इस बार मैं जिद पर अड़ी थी। मैंने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया क्योंकि अब की बार हद हो गई थी और फिर हम दोनों अलग हो गए। मैंने बदले में कुछ नहीं लिया, बस अपनी आजादी ली। कुछ दिन मैं मायके में बनी रही। फिर मेरे पिताजी के एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा और पिताजी तुरंत राजी हो गए। पहले तो मैं डरी, पर माँ ने समझा बुझाकर मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ करवा दी, क्योंकि पिताजी को वैसे भी मेरी बहुत चिंता हो रही थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। पिताजी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। पिताजी के दोस्त को मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था, इसलिए एक सादा समारोह में मेरी फिर से शादी हो गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। घर परिवार अच्छा था। परिवार वालों ने मुझे खूब प्यार और सम्मान दिया। पति का प्यार पाकर मैं धीरे धीरे सब भूल गई। मेरे नंद देवर भी मुझे बहुत प्यार करते थे। कुछ महीनों बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरी पहली शादी क्यों टूटी है। मेरी पहली ससुराल भी इसी शहर में थी, इसलिए उन्हें मेरी दूसरी शादी के बारे में भी मालूम था। और जब उन लोगों को ये मालूम पड़ा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे पहले पति के मुंह पर कुदरत का थप्पड़ पड़ गया था। वह तिलमिला रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने जो मुझे बांझ का नाम दिया था वह मेरे ऊपर से मिट गया था और उनकी असलियत समाज के सामने आ गई थी। सहना औरत का गहना है, लेकिन मजबूरी नहीं। अपने आत्मसम्मान को समाज में बनाए रखने के लिए हमें जरूरी कदम अवश्य उठाने चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।